अस्सलाम वालेकुम। आज हम दीना शहर के एक नौजवान कारोबारी शख्सियत के साथ हैं और इनकी कंपनी का नाम है पाक मेल। ये कार्गो की कंपनी है जी और इसके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सैयद अम्मार उल हक। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। तो ये जनाब आपसे कुछ सवाल करने हैं दीना के नौजवानों के लिए जो है वो गाइडेंस और रहनुमाई के। आपने जो है ये काम शुरू किया कार्गो का, तो आप कैसे इस लाइन में आए? कितना अर्सा हो गया है इस काम को शुरू किए हुए? मुझे ये काम तकरीबन 2000 में हमने स्टार्ट किया था और हमारे एक दोस्त थे रावलपिंडी के, उन्होंने हमें कहा कि आप ये काम स्टार्ट करें। उनको तजर्बा था, हम तो इस फील्ड में नए थे चूँकि, तो फिर उनकी रहनुमाई के साथ हमने ये काम स्टार्ट किया। मसला 2000 में शुरू किया, तो आप इस वक्त अपनी उम्र कितनी थी? क्योंकि आप काफ़ी यंग नज़र आ रहे हैं अभी। आप मेरे ख्याल में अंडर 30 मुझे लग रहे हैं। जी जी, उस वक्त असल में मेरे भाई थे बड़े, अब वो इंग्लैंड होते हैं, उन्होंने स्टार्ट किया था। मैंने प्रॉपरली इस बिज़नेस के अंदर 2006 के अंदर मैं इन्वॉल्व हुआ। तो उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? करीबन उस वक्त मेरी उम्र होगी 20 साल, 19-20 साल की उम्र में आपने शुरू किया है, माशाल्लाह। तो ये जो आपने काम कार्गो पाक कार्गो, ये लास्ट टाइम मैंने बताया था कि इस फ्रेंचाइज आपने शुरू की है। इसकी ब्रांच जेलम में भी है और मजीद सुहावा में भी है। जी, सुहावा में भी है। सुहावा में माशाल्लाह। अभी हम इसको पाकिस्तान लेवल पे इसकी जो ब्रांचेज़ हैं वो बनाना चाह रहे हैं और इस सिलसिले में जो भी लोग हमें मुख्तलिफ शहरों से कॉन्टेक्ट करते हैं, हम उनके साथ पेपर वर्किंग करके उनकी वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स देख के तो उनके साथ अपने साथ शामिल कर रहे हैं। अच्छा, ये जी हमारे सैयद अम्मार में नौजवान बिजनेसमैन हैं और इनके जहन में काफ़ी आइडियाज़ होते हैं। इन्होंने अपना सॉफ्टवेयर बाकायदा बनाया है कार्गो का और इंटरनेशनल कंपनियों के साथ भी काम कर रहे हैं। DHL के साथ भी इनका कांटेक्ट रहा है काफ़ी अच्छा। और ये एक और चीज़ कि TCS के दीना के सबसे पहले बल्कि पाकिस्तान में सबसे पहले जो TCS की फ्रेंचाइज बनी है वो दीना के अंदर जो फ्रेंचाइज सिस्टम था, पहले उससे पहले कंपनी के ऑफिस थे, जो एक ट्रायल बेसिस पर उन्होंने एक एजेंट मॉडल बनाया था, वो सबसे पहले मेरे से स्टार्ट हुआ। ये जी क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, तो ये मैं सामीन के लिए भी, जो नाजरीन है उनके लिए भी आगाह करना चाहता था। यानी कि 20 साल की उम्र में ये यहाँ पे TCS का ऑफिस चला रहे थे फ्रेंचाइज का। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह नौजवानी ही से जनाब बिज़नेस का माइंड है इनका। तो ये जो पाक कार्गो, इसमें आप क्या डील करते हैं? किस किस्म की कार्गो और कहाँ का किन मालक में आप भेज रहे हैं? हम तकरीबन पूरी दुनिया के अंदर जो एक्सपोर्ट है, जो कमर्शियल सामान है, जो लोगों के हाउस गुड्स हैं या पार्सल्स वगैरह हैं, गिफ्ट वगैरह हैं, वो पूरी दुनिया के अंदर भेजते हैं और कंटेनर्स वगैरह का काम करते हैं, छोटे पार्सल्स का काम करते हैं। तो मेन जो आपके डेस्टिनेशन हैं, मेजर डेस्टिनेशन वो कौन से मुल्क हैं? इधर जो दीना के अंदर जो हमारे ज़्यादा बिज़नेस है वो सारा तकरीबन 98% आप ये कह लें कि वो UK का है और 2% जो है वो यूरोप या US कनाडा का। US इसमें एक चीज़ सवाल था कि क्या दीना शहर के जो बिज़नेसमैन है वो यहाँ से बिज़नेस का सामान भी आप कार्गो जाता है यूरोप में, या पर्सनल लोग जो सामान भेजते हैं वही है? वैसे तो जहाँ पे रेशो देखी जाए अगर, तो जो लोगों के गिफ्ट वगैरह हैं ये पर्सनल है, वो उनका रेशो ज़्यादा है। लेकिन कमर्शियल के हवाले से अगर देखा जाए तो वो भी क्लाइंट्स दीना मीरपुर के अंदर मौजूद हैं। जी, मौजूद है। तो ये आप इस उम्र में नौजवानी में इस फील्ड में है, तो नौजवानों के लिए आपके लिए क्या पैगाम है? पाकिस्तान में एक कसीर तादाद नौजवान जो हैं वो एजुकेटेड हैं, MA हैं, BA हैं और वो फारग बैठे हुए हैं या बैरून मुल्क ट्राई कर रहे हैं पैसे दे के। तो ये नौजवानों के लिए क्या समझते हैं कि यहाँ बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं? आपको नज़र आ रहा है स्कोप फ्यूचर में इस? मैं ये देखता हूँ जी कि पाकिस्तान के अंदर जो बिज़नेस का स्कोप है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लगता है। मेरे बड़े भाई इंग्लैंड के अंदर हैं, वो कहते हैं जी कि तुम यहाँ पे आके कारोबार करो। और मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ भी बहुत ज़्यादा लोग जो उनसे हैं वो एक बड़ा अच्छा सिस्टम बना हुआ है। वहाँ पे अपने आप को स्टैब्लिश करना इतना आसान काम नहीं है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। पाकिस्तान के अंदर अगर अभी आप नौजवान हैं, आप छोटी उम्र के हैं, तो भी आप कारोबार के अंदर आ जाएँ, ताकि जब आपको एक मैच्योरिटी होगी, कारोबार के अंदर कुछ टाइम देना होता है और आप उस वक्त सही यंग होंगे तो आपका कारोबार एक पीक पे चला जाएगा। जब आप वक्त गुजार देंगे, थोड़ा सा टाइम यूं ही आप ज़ाया कर देंगे, तो फिर जब आपके काम करने का वक्त आएगा, आप प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाएंगे, फिर आपके पास चांस नहीं होगा कि आप कोई रिस्क ले सके लाइफ में, आपके पास इतनी गुंजाइश नहीं होगी। तो अगर आप नौजवान हैं, छोटी उम्र के हैं, तो कोई ना कोई छोटा कारोबार देके पाकिस्तान के अंदर आप कोई भी कारोबार करेंगे
آپ کو ہر طرح کے کلائنٹ ملیں گے اور آپ اس کے اندر ایک بہت بڑا نام پیدا کر سکتے ہیں. تو نوجوانوں کو یہ چاہیے کہ ضرور کسی نہ کسی کاروبار کے اندر انوالو ہو جائیں. صحیح. اچھا یہ جو آپ ڈسکشن کر رہے تھے کہ آپ کارگو کے ساتھ سائڈ بزنس یعنی کہ کیونکہ آپ سوشل میڈیا کے بھی ایکٹیوسٹ ہیں یعنی کہ آپ اچھا یوز کرتے ہیں, تو آپ بتا رہے تھے کچھ آپ جو ہے وہ گارمنٹس کی جو ہے وہ بھی کر رہے ہیں, یہ رانا آرٹس کے نام سے جو ہے یہ کمپنی کا بتا رہے تھے کہ آپ کہہ رہے تھے, اس کے سلسلے میں بتائیں یہ آپ سائڈ بزنس جو ہے وہ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. میں نے سائڈ بزنس میں ساتھ میں ہم نے کپڑے کا کام شروع کیا, دیکھا کہ ہم نے یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں کپڑے کے حوالے سے, ڈیزائنر سوٹس جو ہیں, تو وہ ہم نے پارٹ ٹائم میں اس کو سٹارٹ کیا اور الحمدللہ اس کا بہت اچھا رسپانس ہے. فی الحال تو ہم اپنے سٹی میں ہی کر رہے ہیں دینا کے اندر, تو آہستہ آہستہ ابھی ہم یہ سوچ رہے ہیں اس کو ہول سیل پہ ہم مختلف دکانداروں کو سپلائر کے طور پہ ہم کام کریں گے اور اس کے اندر انویسٹمنٹ ان شاء اللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ساتھ کریں گے. اچھا یہ کارگو کا جو آفس ہے یہ بزنس کو نوجوان کسی شہر میں شروع کرنا چاہے تو اس کے لیے آپ کتنی بڑی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے, یا اس میں کیا کیا کوالیفیکیشن یا صلاحیتیں یا کیا اسکلز جو ہیں درکار ہیں. کوئی نوجوان کسی شہر میں اگر برانچ کھولنا چاہتا ہے اپنے طور پہ یا آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس کیا ہونا چاہیے منیمم؟ ابھی فی الحال اگر آپ کارگو کا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو شروع میں انویسٹمنٹ تو آپ کی تقریباً 2-2.5 لاکھ روپے سے ہی آپ کا کاروبار سٹارٹ ہو جاتا ہے. اس میں آپ کا آفس ہے, آفس کی تھوڑی چھوٹی موٹی رینوویشن ہے, اور کم از کم آپ کا FA ہونا ضروری ہے, یعنی کہ تھوڑی سمجھ بوجھ ہو آپ کو, کیونکہ ایک انٹرنیشنل ڈاکومنٹیشن کے لیے آپ کو کچھ نہ زیادہ کوالیفیکیشن ہوگی تو اس فیلڈ کے اندر آپ زیادہ گرو کر سکیں گے, زیادہ آگے جا سکیں گے. لیکن اگر آپ ایک چھوٹی سطح پر کام کرنا چاہتے ہیں, شہر تک کی حد تک محدود رہنا چاہتے ہیں, تو کم از کم آپ کا FA ہونا ضروری ہے, تو اس کے ساتھ یہ کام سٹارٹ ہو جائے گا. تو اگر کوئی اپنی کھولنا چاہے 2-2.5 لاکھ, لیکن اگر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہے یعنی کہ فرنچائز لینا چاہے تو اس میں بھی سیم اماؤنٹ چاہیے یا اس کے میں آپ کوئی ہیلپ کرتے ہیں یا آپ صرف نام اپنا دیتے ہیں یا سروسز دیتے ہیں؟ ہم اس کے ہمارے ساتھ کوئی بندہ اٹیچ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ سب سے بڑا فائدہ اسے یہ ہوگا کہ ہم اسے جو اپنی کمپنی کا ایکسپیرینس ہے اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, ٹریننگز ہم لوگ دیتے ہیں, نام دیتے ہیں, اس کو اپنے ایک نیٹ ورک کا حصہ بناتے ہیں. اس کے لیے اسے اتنی ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی, ہم گائیڈ لائن اسے دے دیتے ہیں آلریڈی, یعنی اس کو فائدہ ہو جائے, بنی بنائی مل جائے گی اس کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی. جی یہ ہمارے سمار شاہ صاحب دینا شہر میں کام کر رہے ہیں, پاک میل, اور ان کی ویب سائٹ کا نام www.pakmail.com.pk ہے, وہاں سے بھی آپ دے سکتے ہیں. یہ کارگو کا کام کر رہے ہیں, یہ سب کچھ سامان پڑا ہوا ہے جو یہ گفٹ پیکس جو لوگ بھیجتے ہیں انگلینڈ وغیرہ, جرمنی, فرانس, تو یہ کر رہے ہیں. تو بہت خوشی ہوئی شاہ صاحب آپ سے مل کر. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.